नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे रायपुर से, जहां चुनावी रणनीति को लेकर कांग्रेस की मैराथन बैठक है। कांग्रेस की 6 अलग अलग समितियों की बैठक होनी है। घोषणा समिति, चुनाव समिति, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। कुमारी शैलजा, दीपक बैज समेत कई दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। बैठक में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहेंगे। मंत्री अमरजीत भगत ने मैराथन बैठक की जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस की मैराथन बैठक होनी है और 6 अलग अलग समितियों की बैठक की जाएगी। तो इसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे। घोषणा समिति, चुनाव समिति, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। कुमारी शैलजा, दीपक बैज समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त हमारे साथ रूपेश, एसोसिएट एडिटर है हमारे, वो जुड़ गए हैं सीधे। रूपेश, बैठक लगातार आज कांग्रेस की होनी है और मैराथन बैठक है और तमाम बैठकों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किस लिहाज से बैठकें खास होंगी, क्या चर्चा का केंद्र होगा, बताइएगा। देखिए, अलग अलग कमेटियों की बैठक है और सबसे महत्वपूर्ण है कि चुनाव अभियान समिति की बैठक है। प्रोटोकॉल कमेटी की बैठक हो चुकी है। इस बैठक में यह तय होगा कि राष्ट्रीय स्तर के जो नेता आएंगे, छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार होगा, उसमें कौन से नेता को कौन सी जिम्मेदारी दी जाए, कौन उनको रिसीव करने जाएगा, जो उसमें हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जो संसाधन लगते हैं, उसमें उसकी जिम्मेदारी किसको दी जाए, ये तमाम बातें इस बैठक में तय होती है। इसके अलावा अनुशासन समिति की बैठक होगी। बैठक में तय किए जाएंगे कि अनुशासनहीनता किसको माना जाएगा, अभी तक के जो केसेस आए हैं उस पर फैसला होगा। इसके अलावा चुनाव अभियान समिति की बैठक है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है पार्टी के अंदर। और पार्टी के अंदर ये जो समिति होती है, ये समिति तय करती है कि किस तरह से प्रचार होगा, किस तरह से संसाधनों का इस्तेमाल होगा। हालांकि जब पार्टी विपक्ष में होती है तो माना यह जाता है कि चुनाव अभियान समिति का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार होता है। लेकिन यहाँ पे पार्टी सत्ता में है तो जाहिर तौर पर चुनाव अभियान समिति की जिम्मेदारी ऐसे नेता को दी गई है जो कि सबसे वरिष्ठ हैं। और इससे पहले जो चुनाव अभियान समिति लगातार पार्टी की बनी है, कांग्रेस पार्टी की, वो उसकी जिम्मेदारी या तो फिर पिछली बार अगर चरणदास महंत को मिली थी तो इस बार फिर से चरणदास महंत को मिली है, लेकिन उससे पहले लगातार अजीत जोगी रहते रहे हैं। तो जो सबसे प्रोमिनेंट लीडर होता है, सबसे सीनियर लीडर होता है, आमतौर पर उसको दिया जाता है। लेकिन चूंकि पार्टी सत्ता में है, इस लिहाज से, हालांकि चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण है, लेकिन इस लिहाज से कि मुख्यमंत्री का फेस वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन फिर भी एक वरिष्ठ नेता को यह जिम्मेदारी दी जाती है। अभियान को लेकर के रणनीति बनेगी, कौन से नेता आएंगे, किस तरह से प्रचार होगा, किसको कहां का जिम्मा दिया जाएगा, इस पर बातचीत होगी, इस पर चर्चा होगी। तो मैराथन बैठक होगी। शैलजा पहुंच चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता पहुंच चुके हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी के जो टिकट के दावेदार हैं वो भी पहुंच रहे हैं। वो भी अपना आवेदन दे रहे हैं और अपने बड़े बड़े नेताओं को अप्रोच कर रहे हैं कि वो दावेदार हैं, उनके आवेदन पर विचार किया जाए। तो ये प्रक्रिया भी एक तरफ चल रही है। चुनाव में उतरने के जो उम्मीदवार हैं उनको सेलेक्ट करना है, वो प्रक्रिया भी चलनी है। और चर्चा ये है कि आज जो कोर कमेटी है जो टिकट को लेकर के फैसला करती है, उसकी बैठक भी आज शाम को होने की संभावना है। और इसके बाद जो स्क्रीनिंग कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी के पास नाम भेजे जाएंगे। उसके बाद जो चीफ इलेक्शन कमेटी है उस पर फैसला होगा। अमरजीत भगत से हमने जब पूछा कि कुमारी शैलजा से बल्कि पूछा अमरजीत भगत के बाद, कुमारी शैलजा ने बताया कि जब उनसे पूछा गया कि पितृपक्ष से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर देगी, लेकिन कांग्रेस की पहली लिस्ट अभी तक नहीं आई है, इस बारे में उनका क्या कहना है, तो उनका साफ तौर से कहना था कि हमारे लिए हर दिन शुभ होता है। यानी कांग्रेस जो दिख रही है वो बेसब्र नहीं दिख रही है, इस दबाव में नहीं दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, अब उसकी बारी है। कांग्रेस इस लिहाज से महत्वपूर्ण मान रही है कि जो फैसला होना है सोच समझ कर हो, अच्छा फैसला हो और बाद में टिकटें घोषित की जाएं। लेकिन चूंकि वक्त कम बचेगा, इस लिहाज से माना यह जा रहा है कि इस महीने कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। जी, निश्चित रूप से। और ये लिस्ट महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। क्या अब उन्हीं क्षेत्रों में कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि ये साफ तभी होगा जब लिस्ट जारी होगी। बहुत शुक्रिया रूपेश आपका तमाम जानकारी के लिए।